नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को दोपहर नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव शेरनगर में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीण और किसानों ने एकजुट होकर जोरदार पंचायत का आयोजन किया। इस पंचायत में क्षेत्र के 6 गाँव शेरपुर, अलमासपुर, कुकड़ा, सरवट, धंधेड़ा और बिलासपुर के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। पंचायत की अध्यक्षता एडवोकेट सुकेश कुमार ने की। बैठक में मौजूद किसानों और ग्रामीणों ने एक सुर में कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को नहीं देंगे। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा बिना उनकी सहमति के जमीनों को विकास परियोजना के लिए चिन्हित किया जा रहा है, जो उनके अधिकारों का हनन है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा किसानों को उचित मुआवजा या पुनर्वास की कोई स्पष्ट नीति बताई नहीं गई है। पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि यह जमीन उनकी आजीविका का मुख्य साधन है और इसे छीनना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जबरन भूमि अधिग्रहण का प्रयास किया तो वे बड़े आंदोलन की राह पर उतरेंगे। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वे अपनी जमीन किसी भी योजना के लिए नहीं सौंपेंगे। यहाँ पे मेरी जमीन है। आज की जो पंचायत जो है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद जो 3 गांव का जो रकबा है उसमें 6 गांव के लोग ही जमीन को जो है बिल्कुल एक सोची समझी नीति के तहत और बिल्कुल एक तरीके से समझिए कि किसानों को का जो कहना चाहिए उनको नुकसान पहुंचाने के तहत से ये ज़मीन हड़पना चाहती है, क्योंकि ये ज़मीन एक्वायर नहीं करना चाहती, अधिग्रहण नहीं करती। क्योंकि अधिग्रहण अधिनियम के तहत तो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को कृषि भूमि का जो सर्किल रेट है उसकी सर्किल रेट का 4 गुना देना पड़ेगा, लेकिन वो 4 गुना नहीं देना चाहती। उन्होंने क्या है कि जो नोटिस भेजा है ये आप समझिए कि पहला नोटिस जो है 28 धारा 28 का था, वो 13 मई 2025 में उन्होंने भेजा है पब्लिकेशन के जरिए, अखबारों के जरिए, जिसमें समय भी 30 दिन का दिया है, जबकि एक्ट के अंदर 6 हफ्ते का टाइम प्रावधान है। दूसरा इन्होंने नोटिस दिया है 17 जुलाई 2025 में धारा 29 का, जो कि इसमें तारीख दी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 17 जुलाई 2025 की, जबकि ये नोटिस लोगों को प्राप्त हो रहा है 21 अक्टूबर 2025 में, जिसमें टाइम है 30 दिन का। जिससे टाइम बाढ़ पहले ही हो रहा है। ये धोखे से जमीन लेना चाहती है। मैं आपको बताऊं ये टोटल जमीन जो है 284 हेक्टेयर जमीन है, जिसका अधिग्रहण जो है गलत तरीके से करना चाहती है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, बल्कि अधिग्रहण के लिए लूटना चाहती है, हड़पना चाहती है। ये जमीन जो है शेरनगर की 200 लगभग 55-56 हेक्टेयर है, और ये धंधेड़ा की जो है 16 हेक्टेयर है, और बिलासपुर की लगभग 32 हेक्टेयर जमीन है, जिसको ये सोची समझी नीति के तहत, साजिश के तहत हड़पना चाहती है। जी टोटल जमीन ये 284 हेक्टेयर है, लगभग ये समझिए 4200-4300 बीघे जमीन है, जो बहुफसली है, सिंचित है, बहुउपयोगी है, औद्योगिक है, वाणिज्यिक जमीन है, जिसको लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को नहीं बनता, क्योंकि ये जमीन लोगों के आजीविका से जुड़ी हुई है, लोगों का आजीविका का साधन है। और इस जमीन को कोई भी किसान किसी भी धर्म का हो, किसी संप्रदाय, किसी गांव का हो, किसी भी सूरत में, किसी कीमत में देना नहीं चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की योजना है गृहस्थान 3, इसको तुरंत जो है निरस्त किया जाए, क्योंकि ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी कूटनीति है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद जमीन कौड़ियों के भाव में लेगी और भू माफियाओं को हीरे के भाव में, समझिए कि चांदी के भाव में, सोने के भाव में बेचेगी, और लोगों से सहमति लेकर के लोगों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करेगी। सरकार कर रही है, ये मुझे लगता है शायद दिखावा है, लेकिन हकीकत ये है, मैं जो आपके सामने पेपर दिखा रहा हूँ, इस पेपर में क्लियर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से धोखा दिया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है, लेकिन अधिग्रहण नहीं हुआ, लैंड पूलिंग के तहत हड़पना चाहती है, जिसमें किसानों को 1/4 हिस्से का ज़मीन का केवल सर्किल रेट का 1/4 हिस्सा मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। और जो ज़मीन 1/4 ज़मीन मिलेगी उसको प्लॉट के रूप में, उसमें भी बेटरमेंट चार्ज लेंगे, जो कि किसानों से प्राप्त होगा। किसानों को ये प्राप्त नहीं है कि कहाँ पैसा दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, किस रूप में दिया जाएगा, कोई प्रावधान नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। केवल ज़मीन के बारे में ये डिटेल नहीं है कि ज़मीन उसको प्लॉट के रूप में किस ज़मीन पे दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। कितने परिवारों की ज़मीन है? ये परिवारों की समझिए कम से कम 1000 लोगों की ज़मीन है। इसका विरोध काफी समय से करता आ रहे हैं, अब आज पंचायत भी है, क्या कुछ हल निकल पा रहा है इसका? इसका हल निश्चित निकलेगा, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जो लैंड पूलिंग जो नीति के तहत लेना चाहिए, इसमें एक प्रावधान है कि लोगों को 70% सहमति आवश्यक है। अगर सहमति नहीं होती है तो ये योजना ऑटोमेटिक निरस्त हो जाती है। अगर ये फर्जी तरीके से सहमति लेने का प्रयास करेंगे तो ये योजना सक्सेस हो सकती है, लेकिन हमें किसी कीमत पे, किसी सूरत में सफल होने नहीं देंगे।
वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।